ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयेत्। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयेत्। उस परमात्मा को हम लोग कई नामों से जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है उसे हम कई नामों से जानते हैं। कुछ लोग उसे ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ब्रह्म का अपना अलग सत्संग खोल लिए हैं कि ब्रह्म वाले अलग हैं। हमारा भागवत महापुराण कहता है कि उसी को कुछ लोग ब्रह्म के नाम से जानते हैं, उसी को कुछ लोग परमात्मा के नाम से जानते हैं और उसी को कुछ लोग भगवान के नाम से जानते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयेत्। मतलब वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। केवल नामों का भेद है लेकिन तत्व केवल मात्र एक ही है। जैसे करंट तो एक ही है लेकिन उसके उपयोग कई प्रकार से हम लोग कर रहे हैं ना। कहीं पर ठंडा करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, कहीं पर गर्म करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, कहीं पर लाइट के लिए, कहीं पर हवा के लिए। करंट तो एक ही है। इसी प्रकार से जैसे आटा एक ही होता है, किसी को रोटी पसंद आती है, किसी को पूड़ी पसंद आती है, किसी को पराठे, है नहीं है। आटा तो एक ही है, आटा अलग अलग थोड़ी है। उसी प्रकार से परमात्मा केवल मात्र एक ही है, उसे अनेक नामों से हम लोग जानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। 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 काहि सुनहि बहुविधि सब संता। 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 हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो उसी प्रकार से भगवान अनंत हैं और उनके नाम भी अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से उसका नाम लेते हैं और अपने अपने हिसाब से उनकी कथाएं भी कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिएगा। एक बार की बात है, एक किसान जो था खेत जोत रहा था। उधर से नारद बाबा निकल रहे थे। जब उसने संत को देखा किसान ने, तो किसान दौड़ करके उनके पास गया, चरणों में गिर पड़ा जाकर, महाराज अरे आज आपके दर्शन हुए हैं, एक छोटा सा कोई मंत्र दे दो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। नारद जी ने कहा भैया देखो ऐसा है, मंत्र बड़े कठिन कठिन होते हैं तो तुम याद नहीं कर पाओगे। उन्हें नहीं, ऐसा करो ऐसा मंत्र जो हमें याद हो जाए। तो उन्हें सुनो तुम क्या हो? उन्होंने कहा हम नर हैं। आगे देखो तुम जो खेत जोत रहे हो, जो बैल हैं इनके जो ऊपर लगे हुए क्या हैं? कि सींग हैं। कि तो ऐसा करो जय नरसिंह कहना, खाली जय नरसिंह जय नरसिंह, यही तुम्हारा मंत्र है और तुम्हारा इसी से कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ तुम्हें इसी से प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है। थोड़ी देर के बाद महात्मा जी तो चले गए, नारद जी। थोड़ी देर के बाद जो थे उसकी घरवाली नाश्ता लेकर के आई, कलेऊ। प्रातःकालीन का नाश्ता पहले कलेऊ कहते हैं उसको, है ना। तो कलेऊ लेकर के आई और घर वाली ने कहा महाराज खाना खा ले आए करके। तो उन्होंने कहा ऐसा है आज खाना नहीं खाएंगे, आज गुरुमंत्र ले लिया हमने। उन्हें ऐसा करो गुरुमंत्र थोड़ी देर अपनो हमें दे दो और तुम खाना खा लो। तो किसान तैयार हो गया, ठीक है भाई। तो उसने कहा ऐसा है जय जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह, यही बोलना तुम ठीक। घरवाली थोड़ी देर तो खाना परसती रही, जय नरसिंह बोलती रही। तब तक पड़ोस वाली की बात याद आ गई कि पड़ोसिन आज ये कह रही थी। अब अपने पति से कहने लगी कि देखो आज पड़ोसन ये बात कह रही थी, फलानी फलानी बात। अब मंत्र जो थी भूल गई। किसान ने हाथ धोया, हाथ धोने के बाद उसने कहा भाई वो मंत्र हमारा जो है वापस कर दो, बहुत टाइम हो गया है। देवीन का बहुत मंत्र तो हम भूल गए।
उन्हें मंत्र भूल गए। अब क्या करें, गुरुजी मंत्र महा मुश्किल से दिए, वो भी भूल गए मंत्र। उन्हें कुछ सींग सींग था, कुछ सींग सींग था मंत्र, तो याद नहीं आया, तो उन्हें वो नरसिंह की जगह पर उन्हें भैंसा सिंह जोड़ दिया। अब मंत्र जो था जय भैंसा सिंह, जय भैंसा सिंह, अब यही जपते थे। बहुत दिन जपते जपते हो गया। एक दिन माँ भगवती पार्वती बोली कि स्वामी आज तक हमने भगवान के नाम तो बहुत सुने हैं, लेकिन ये जय भैंसा सिंह नाम तो पहली बार सुन रहे हैं, ये नाम कहाँ से आया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें देवी ये भी हमारा ही नाम है, ये भी नाम हमारा ही है। उन्हें जय नाम कब से पड़ा, तब उन्हें पूरी कहानी बताई कि जब तो मुझे ही रहा ही है, इसके भाव में तो मैं ही हूं, केवल इसका शब्द बदला हुआ है बस। और भगवान तुमने प्रभु जब इतने से तपस्या कर रहा है, चल के वरदान तो उसे चल करके, तो भगवान से वरदान देने के लिए आए। कहने का से ये है मेरा कि यदि बस भगवान को भाव प्रिय है, आपका भाव ये होना चाहिए कि भगवान का हम नाम, ये भगवान का नाम है, भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान केवल भावग्राही है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सारे, भाव से जो मुझको भजे, भाव से बेड़ा पारे। तो भगवान केवल भावाग्राही हैं, सुंदर भाव होना चाहिए। भगवान का नाम क्या जप रहे हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ईश्वर के अनेक नाम हैं। कभी कभी लोग जैसे नवरात्रि का व्रत करते हैं ना, फिर वो पूछेंगे पंडित जी कोई गलती तो नहीं हो रही है, अरे कलश रखा था कुछ गलती तो, अरे आप माँ का पूजन करने जा रही हो, किस पूजन कर रहे हो या कर रही हो, उसमें क्या गलती हो सकती है। आप पहले माँ शब्द का अर्थ जो समझो क्या होता है। भगवान की पूजा में लोग गलती बहुत मानते हैं, अरे भगवान की पूजा करने जा रहे हो, आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो। जब आपका छोटा सा पिता, समझो पहले वो आपकी हजारों गलतियों को माफ कर देता है, और जो जगत का ईश्वर, जगत का पिता है, उसके अंदर कितनी सामर्थ्य होगी, वो तुम्हारी छोटी सी गलती माफ नहीं कर पाएगा क्या। अरे भगवान तो कहते हैं कैसे भी करो पूजा, बस करो, भाव रखो। और लोग छोटी छोटी गलतियां देखते, वो पंडित जी थोड़ा देखना, ये मेरा कलश सही रखा हुआ है, ये देवता देखो थोड़ा इधर मुड़ गए थे, फोटो गिर गया था, बहुत सी, अरे कुछ भी, बस ईश्वर के प्रति भाव होना चाहिए। ये सब चीजें तो होती रहती हैं। श्री